नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि कई बार घर में ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा देखा गया है। या तो कहते हैं ना कि हमारी कुंडली में शनि या राहु की दशा चल रही हो, मंगल की दशा होती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्रोध की अधिकता रहती है, जिसके चलते उसको गुस्सा अधिक आता है और घर में वाद विवाद होता है। अगर घर के पारिवारिक सदस्यों की ग्रह दशा ठीक ना चल रही हो, एक को राहु, एक को शनि की दशा हो, मंगल की दशा हो, तो परस्पर घर में मतभेद, वाद विवाद, गृह कलेश, क्रोध की अधिकता बहुत ज़्यादा रहती है और नेगेटिविटी हो जाती है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी ना हो, फिर भी आपके घर में गृह कलेश बहुत हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं घर का वास्तु जिम्मेदार होता है। यानी कि हमारे घर में वास्तु दोष हो जाता है, जिसके चलते घर में गृह कलेश रहता है। घर के जो मुखिया होते हैं वो सदैव बीमार रहते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है और बड़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे वो कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसको करने से आपके घर का जो गृह कलेश है वो दूर हो सकता है और घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच में जो अनबन हो रही है उस तरह की समस्या भी दूर होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर के सदस्यों के बीच में पारस्पर सामंजस्य भी रहेगा और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। तो चलिए, उसके लिए कुछ टिप्स हम आपको देने जा रहे हैं, वो नोट कर लीजिए दर्शकों। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमने वास्तु विजिट के दौरान भी इसे नोटिस करी है कि घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, यहाँ से ही पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आती और जाती है। अब घर का मुख्य द्वार अगर साफ सुथरा नहीं है, गंदा हो चुका है, उस पर डस्ट लगी हुई है या वहाँ पर कोई गंदगी लगी हुई है, कुछ भी गलत चीज़ लगी हुई है, तो इससे वास्तु दोष होता है और कहते हैं कि नेगेटिविटी आपके घर में रहती है। अब मेन गेट के आसपास हम देखते हैं जो आपका मुख्य द्वार है, वहाँ पर लोग कूड़ा रख देते हैं, ये भी वास्तु दोष है बहुत बड़ा। या वहाँ पर कुछ गलत चीज़ या लोहे की चीज़ रख देते हैं, वो भी आपके लिए सही नहीं है। वहाँ कुछ सामान बिखरा हुआ रहता है, ये भी सबसे बड़ा नेगेटिविटी का संकेत है, नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। या घर का मुख्य द्वार दूषित होगा, गंदगी होगी, तो वास्तु दोष कहलाया जाएगा और घर में गृह कलेशों का, खासकर घर के मुखिया जो है उनका स्वास्थ्य जो है खराब रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। वहाँ डस्टबिन या आजकल देखते हैं कि आप अपने घर के बाहर फ्लैट्स वगैरह में अक्सर जूते रख देते हैं मुख्य द्वार के बिल्कुल बराबर में, वो भी गलत है। कहते हैं कि ऐसा करने से जो माँ लक्ष्मी है वो नाराज़ होती हैं और वहाँ पर वो नहीं रहती हैं और नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है। तो मुख्य द्वार घर का साफ रखें, नंबर 1। दूसरा, जो आपका लिविंग रूम है वहाँ पर फर्नीचर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से हो कि जो व्यक्ति बैठे आमने सामने उनसा कन्वर्सेशन होना चाहिए। यानी कि आपके घर में कोई भी लिविंग रूम में अगर फर्नीचर है तो वो आमने सामने होना चाहिए और घर के कोने में फर्नीचर कभी नहीं रखना चाहिए जिससे कोई कम्युनिकेशन ना हो। तो फर्नीचर हमेशा 2 व्यक्तियों के आमने सामने होना चाहिए। कॉर्नर से बचाएं, अन्यथा तो वास्तु दोष रहता है, इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ती है और परिजनों के बीच में वाद विवाद रहता है। अब आते हैं आपके किचन की ओर। हमने देखा है कि घर में किचन लोग रॉन्ग डायरेक्शन में बनाते हैं। अब कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं कि किचन के आसपास टॉयलेट है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। तो किचन के आसपास कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए और जो घर का किचन है वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आपका होता है, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में होता है, तो ये बहुत ही शुभ रहता है और आपके किचन में वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत से घर देखे गए हैं जहाँ पर किचन है लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, तो जो भी आप खाना बनाते हैं उसका धुआं अंदर ही लंबे समय तक रह जाता है, ये भी नेगेटिविटी का सूचक हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें कि प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। किचन के जो आपकी दीवार का रंग है ना, वो बहुत हल्के रंग का होना चाहिए, वहाँ डार्क शेड अवॉइड करने चाहिए, जैसे लाइट पिंक, लाइट ऑरेंज, वाइट कलर या क्रीम कलर के शेड्स कलर वहाँ पर अगर होंगे किचन में तो घर में सुख शांति बनी रहती है। किचन एक मुख्य जगह है जो आपके घर में सबसे बड़ा वास्तु दोष पैदा करती है। इसके बाद आ जाते हैं आपके बेडरूम के ऊपर। देखिए, आपके घर का जो बेड है उसको दोनों तरफ जो है पर्याप्त जगह होनी चाहिए। यानी कि बेडरूम में जो बेड, कहीं ऐसा ना करें कि बिल्कुल एक कोने में फिट कर दें या दोनों के बीच में, यानी आपके जो कमरा है उसके बीच में जो बेडरूम है, जो बेड है, वो एक बैलेंस में होना चाहिए कि बीचों बीच होना चाहिए। अगर वो उसमें बैलेंस नहीं बनता है तो जीवन में अस्थिरता रहती है, पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद रहता है और परेशानियां रहती है। वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, यानी कि दक्षिण पश्चिम,
वहाँ पर अगर बेडरूम है तो वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी रहती है, यानी कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत शानदार रहता है, मधुरता बनी रहती है और पति पत्नी के बीच परस्पर सामंजस्य बना रहेगा, प्यार बना रहता है और अनबन जो है वो कम से कम होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें बेडरूम में भी। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट हम चीज़ वास्तु विजिट के दौरान देखते हैं कि घर की दीवारों का रंग। देखिए, रंग जो है ना व्यक्तियों की फीलिंग से जुड़ा हुआ है। अगर डार्क शेड आपके घर में होगा तो मन में नकारात्मक ऊर्जा, क्रोध की दिक्कत ज़्यादा रहेगी। अगर लाइट शेड होगा तो ये आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, सुख शांति आपकी बनी रहेगी। तो जब आप घर के अगर आप पेंट कराने जा रहे हैं या आने वाले समय में कराना है तो ये ध्यान रखिए कि हल्का नीला रंग का कलर जो है हमारे घर की दीवारों पर होना चाहिए। ग्रीन कलर होना चाहिए, वो भी लाइट ग्रीन कलर होना चाहिए। पेस्टल रंग की घर की दीवारें हो सकती हैं, लाइट पिंक हो सकती हैं, ऑफ वाइट कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डार्क ग्रे शेड लेते हैं, बॉटल ग्रीन कलर लेते हैं या अगर आप हल्का सा ब्लैक टोन लेते हैं, कोई भी एक जो दीवार है, तो ये अशुभता का संकेत देती है। घर में वास्तु दोष होगा, मन अशांत रहेगा। वहाँ ऐसी जगह क्रोध की अधिकता, नेगेटिविटी बहुत रहेगी और तमाम तरह की परेशानियां बन जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने घर पे जो विंडो हैं, जो खिड़कियां हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए आपके घर में। दिन में कम से कम सुबह शाम को अपने घर की खिड़कियां जो हैं ज़रूर खोलें, जिससे कि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहे और किसी भी तरह की कोई समस्या ना रहे। एक चीज़ और ध्यान रखें, जहाँ आपका मंदिर होता है तो वही मंदिर के आसपास का एरिया दूषित नहीं होना चाहिए या मंदिर के आसपास के एरिया में कोई भी अपवित्र चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग वहाँ कपड़े रख देते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए जो हमारे पहनने के हैं। वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, तो घर में नेगेटिव एनर्जी या वास्तु दोष नहीं रहता है। इसके साथ साथ जो आपके टॉयलेट के दरवाजे हैं, अक्सर कुछ लोगों को देखा गया वो खोल के छोड़ देते हैं थोड़ा सा या आधा खोल के रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं करना चाहिए। 5 से 10 मिनट के लिए तो ठीक है, लेकिन आप अपने टॉयलेट के जो दरवाजे हैं वो हमेशा बंद रहने चाहिए, जिससे कि वहाँ पॉजिटिविटी रहती है। अपने घर पे कुछ ना कुछ जो है पौधे ज़रूर लगाएं, जिससे कि वहाँ पर प्रॉपर कहना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी आए और ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा और आपके घर में सुख शांति रहेगी या मानसिक तनाव से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अंत में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने किचन में आपको कभी भी जो है दवाइयाँ या दवाइयों की किट नहीं रखनी चाहिए। ये वास्तु दोष में आता है। इससे क्या रहेगा, घर परिवार में बीमारी ज़्यादा फैल सकती है, आपके बच्चे बार बार बीमार हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि किचन में कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने आपको वास्तु टिप्स दिए कि घर के जो हमारा मानसिक तनाव है, ग्रह कलेश है, उसको कैसे दूर किया जाए। ये वास्तु टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और आने वाले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।